नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा रहेगी जारी। सामरिक और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गयाजी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला बनाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मिली मंजूरी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी पढ़ाई। और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर आज दूसरे दिन भी चर्चा जारी रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में कई बार मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है, लेकिन अब विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है, जिसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। श्री मेघवाल ने कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप संपन्न होती है। सदन के कई अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। राज्यसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर आगे चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत करते हुए कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रगीत विकसित भारत की ओर देश की यात्रा में हमेशा प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सवाल उठाने और इसे पश्चिम बंगाल चुनावों से जोड़ने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। गृहमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी अपनी प्रत्येक बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के गान से करते थे। आज भी सीमा पर वीर सैनिक वंदे मातरम के उद्घोष के साथ सर्वोच्च बलिदान करते हैं। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस ने वंदे मातरम को नारा बनाया। वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। राज्य सरकार ने गयाजी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में नागरिक सुरक्षा जिलों की संख्या बढ़कर अब 30 हो गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि गयाजी और मुंगेर जिला प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के साथ साथ सामरिक और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन विभाग का एजेंडा था, जिसमें राज्य के गया एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने एवं उसमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के लिए कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इधर राज्य सरकार ने 3 नए विभागों युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, कला संस्कृति और युवा विभाग का नाम बदलकर कला और संस्कृति विभाग तथा पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का नया नाम डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस को अपने शीतकालीन उड़ान परिचालन में 10% कमी करने का निर्देश दिया है। इंडिगो की उड़ान सेवाओं में व्यवधान और समस्या हल कर पाने में उसकी विफलता को कारण बताया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो से आज शाम 5 बजे तक संशोधित उड़ान कार्यक्रम देने को कहा है। इधर प्रदेश में इंडिगो उड़ान संकट की वजह से कल पटना हवाई अड्डे से 22 उड़ानें रद्द रहीं। आज भी कई उड़ानों के रद्द रहने की सूचना है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विषय की पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सिद्धांत और तकनीकों में दक्ष बनाने के लिए विभाग ने यह निर्णय लिया है। श्री कुमार ने बताया कि AI शिक्षा के अंतर्गत छात्र मशीन लर्निंग, डाटा विश्लेषण और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसे विषयों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि STET परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के अस्पतालों और क्लिनिकों में प्रदूषण का सर्वे किया जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अनुसार अस्पतालों में मेडिकल कचरे का सही तरीके से निपटारा नहीं होने के कारण खतरनाक जीवाणु पानी में पहुंच रहे हैं, जिससे जल के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला ने बताया कि ये सर्वे सभी जिलों में किया जाएगा। सर्वे के बाद 6 नए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परिषद में 23,777 अस्पताल निबंधित हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 26,000 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरा निकलता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए साझा मानक मानदंड के रूप में अपनाया गया है। 1948 में आज ही के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस की थीम है सबके लिए आवश्यक जन सेवाओं की गरिमापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सरकार, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानवाधिकार दिवस पर प्रदेश के नागरिकों को शुभकामना और बधाई दी है। आज बिहार मानवाधिकार आयोग का 17वां स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा रैयतों के समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत करेंगे। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री सिन्हा ने बताया कि इस संवाद की शुरुआत 12 दिसंबर को पटना से होगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अगले 100 दिनों में राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में तेल मिल की स्थापना पर कृषि विभाग की ओर से 33% का अनुदान दिया जाएगा। विभाग के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सहायता अनुदान के रूप में 10 टन की क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए प्रति इकाई अधिकतम 9,90,000 रुपए या प्रोजेक्ट लागत का 33% अनुदान मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोजपुर जिले के बिहिया नगर के कस्तूरबा +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में टेराकोटा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8.4 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर जिले का सबौर लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रचारित एक वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक निवेश योजना को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिसमें हर घंटे 5,000 रुपए देने का वादा किया गया है और इससे 6 महीने में 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि प्रचारित वीडियो जाली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। इसने यह भी कहा है कि ना तो वित्त मंत्री और ना ही सरकार ने ऐसी किसी योजना की घोषणा की है और ना ही उसका समर्थन किया है। रोहतास जिले में राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को रिश्वत मांगने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं नवादा जिले के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक कानन प्रिया को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मृतक के परिजनों को शव वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर की गई है। औरंगाबाद जिले के बरुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 15 क्विंटल तांबे का तार, 3 4 पहिया वाहन और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े एक सदस्य को पटना से गिरफ्तार कर लिया। मधेपुरा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 48 मोबाइल, 2 बाइक और 17,950 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लोकसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है, विपक्ष बोला एसआईआर गलत, सरकार ने कहा जरूरी। दैनिक भास्कर लिखता है, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस, भारतीय नागरिक से पहले वोटर बनने का आरोप। प्रभात खबर ने लिखा है, 11 माह में पटना में बिकी 1 करोड़ से अधिक की 38 कारें और 10 लाख से अधिक की 13 बाइक। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र वालों के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंधित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा रहेगी जारी। सामरिक और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गया जी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला बनाया जाएगा, राज्य कैबिनेट से मिली मंजूरी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी पढ़ाई। और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।